Welcome to my friends and my dear students. Now, on the occasion and utility of the coming new year, my good wishes and deep greeting to all of you. We are meeting in the new year. I wish and pray to God for your betterment from every corner in your life. And also I wish and pray to God for your better health and good health and with a good future. Now today, in the coming year, just I welcome to all of you, my friends. Very happily, I wish and I think that this year 2021 means 2021 will bring a very bright and good and shining light to you in your life from every corner. Because of that, we have passed the last year with so much troubles and difficulties. But I think and I do hope, I pray to God to give peace, prosperity, and good opportunities to all of us, not only to you, but everyone of the world. Now, this year, just I would like to start my perfect English of D.N. Sindhu. You are watching my perfect English of D.N. Sindhu for last 1 year. Now in this coming year, just the task of or the course of transformation, translation, how to translate and how to form the sentence. So today's program is, just I am going to take the back part of the chapter. Today's is a part of translation, how to form sentence of suggestion, proposal and advice. हम लोग अक्सर सजेशन, एडवाइस और प्रपोजल को बहुत तरीके से बनाते हैं. तो आज कुछ आपको विशेष टर्म आपको बताने जा रहे हैं. ध्यान से देखिए और सुनिए. मेरी इच्छा है और मेरा उम्मीद है कि इस नए साल सबको मेरा हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और आप तरक्की करें, खुशहाली हो जिंदगी में, आनंद से रहें, समय अच्छा व्यतीत हो, मेरी ये विनती है. इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं 20 साल का नया एपिसोड आपके सामने लिए आ रहा हूं. नाउ लेट अस सी. तो सेंटेंस देखा जाए, जिस सेंटेंस में सजेशन, प्रपोजल या एडवाइस रहता है, उसको किस तरह से हम लोग बनाते हैं. तो यहाँ पर सेंटेंस है, तुम फिर कोशिश करो. लगता है कि ऑर्डर है, लेकिन इसको ऑर्डर नहीं मानकर इसको हम लोग एडवाइस करते हैं कि तुम फिर से इसको कोशिश करो. तो उसको सीधे बना देते हैं ट्राई अगेन. आप पूछ सकते हैं कि आप तुम क्यों नहीं लगाया. तो जहां पर हम लोग प्रेजेंट टेंस में एडवाइस देते हैं या सजेशन देते हैं, अक्सर सजेशन, एडवाइस, ऑर्डर प्रेजेंट टेंस में ही होता है और जो सामने होता है उसको ही दिया जाता है. इसलिए यू को हम लोग यूज नहीं करते हैं या नहीं करना चाहिए. इसलिए मैंने लिखा आपको ट्राई अगेन. अगर आप यू देना चाहते हैं, अगर आप यू लगाना चाहते हैं, तो उसके साथ एक शब्द आता है माइट. तब जब यू लगाएंगे तो आपको माइट लगाना ही पड़ेगा. यू माइट ट्राई अगेन. बोथ इज राइट, बोथ सेंटेंस. तुम फिर कोशिश करो, you try again. Otherwise you can say you might try again. But you would like to say better English. अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डायरेक्ट कर सकते हैं try again. इसको करना चाहते हैं तो you might लगाना पड़ेगा, तब अच्छा लगेगा. You might try again. इस तरह से हम you जब लगाएंगे तो might लगाना पड़ता है. यह ग्रामर का नियम. नेक्स्ट सी. दूसरा है, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना अच्छा होगा.
उनके लिए पुस्तक पढ़ना अच्छा होगा। आपको खुद ही बात कर लेना अच्छा होगा। इस तरह से हम जब किसी को एडवाइस देते हैं, यह करना आपके लिए अच्छा होगा, इट विल बी। तो हम लोग इसको नहीं जानते फॉर्मूला, तो उसको इट विल बी बेटर, इट वुड बी बेटर फॉर यू लगा के इसे बना लेते हैं। लेकिन इसे पार्टिकुलर रूल ग्रामर में है, सब्जेक्ट प्लस हेड बेटर, हेड रेदर, वुड रेदर, ये 3 कनेक्टर्स है। इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए 3 कनेक्टर्स का यूज किया जाता है। नाउ यू कैन यूज एनी ऑफ दिस 3, हेड बेटर लगाए, अदरवाइज हेड रेदर लगाए, अदरवाइज वुड रेदर लगाए, और उसके बाद हमको टू नहीं लगाना है, यानी प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल नहीं करना है। इंफिनिटिव विदाउट टू का इस्तेमाल होगा। तो चलिए बनाकर दिखाते हैं। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना अच्छा होगा, तो लगाइए यहाँ पर यू हैड, अब कोई एक लगा सकते हैं, हेड बेटर, हेड रेदर, वुड रेदर। तो मैंने लगाया यू हैड बेटर, हो गया। अब टू नहीं लगाना है, टू को इन्फिनिटिव विदाउट होता है। यू हैड बेटर टेक, टेक क्या है भाई, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। यू हैड बेटर टेक केयर फॉर योर हेल्थ, ये बन गया। यू हैड बेटर टेक केयर फॉर योर हेल्थ, यानी आपको अच्छा होगा कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, भी हो सकता है। ये अच्छा होगा कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अच्छा होता कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना अच्छा होगा। जैसे उनके लिए पुस्तक पढ़ना अच्छा होगा, इट हैड, ऐसे बना सकते हैं, इट हैड रेदर, रेदर लगाया, रीड बुक फॉर हिम, इट हैड रेदर रीड बुक फॉर हिम। यहां पर हमने कहीं भी टू नहीं लगाया, यहां भी हमने टेक टू, बेटर टू, यहां भी हमने टू नहीं लगाया, यानी इस टू को हमको नहीं लगाना है, इसको यूज नहीं करना है। कब? जब हम इस फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे तब। अदरवाइज अगर हम नहीं जानते इस फॉर्मूले को, तो हम लोग इसको ऐसे बनाते हैं, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना अच्छा होगा। इट वुड बी बेटर टू टेक केयर फॉर योर हेल्थ, इट विल बी बेटर, इट वुड बी बेटर, इट वुड बी गुड टू टेक केयर फॉर योर हेल्थ। हम सिंपल भाषा में बनाते हैं, मीनिंग भी वही होता है। बट as per the rules of the transformation or translation in the grammar, it would be better English to know through this formula. ये ज्यादा बेहतर होगा। अब जैसे आपको बताएं, अच्छा होगा कि आप खुद ही जाकर बात कर लें। हम लोग आपस में बात करते हैं ना इस तरह से, अच्छा होगा कि आप खुद ही जाकर बात कर लें। तो यहाँ पर एक एडवाइस है, उसको ऑर्डर नहीं, एडवाइस है। अच्छा होगा कि आप खुद जाकर बात कर ले, तो हम बनाएंगे इट या वुड लगा सकते, यू भी लगा सकते, इट भी लगा सकते। यू हैड बेटर या इट हैड बेटर, इट हैड बेटर, इट हैड रेदर, इट वुड रेदर, या यू हैड बेटर, यहां तक बना दिया। यू हैड बेटर टॉक योर सेल्फ टू गो, और बनाए यू हैड बेटर टॉक योर सेल्फ टू गो इनसाइड, टू गो देयर, टू गो टू हिम, जो जोड़ना उधर। तो ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं। अच्छा होता कि आप खुद चले जाए, अच्छा होता आप खुद कर ले। यू हैड बेटर, हाँ टू नहीं लगाना, यू हैड बेटर डू योर सेल्फ। इस तरह से हम लोग इस सेंटेंस को एडवाइस या सजेशन के रूप में बनाते हैं। इसके अलावा भी है, हम लोग जो इंट्रोगेटिव सेंस में बनाते हैं,
उसको भी देखा जाए और आपको दिखलाते हैं। नाउ यू सी दी सेकेंड एग्जाम्पल। आपको लगता होगा उसके लिए चिंता क्यों, आपको लगता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आज ही प्रस्थान क्यों नहीं करते, अब देर क्यों, अभी कार्य समाप्त क्यों नहीं करते। जस्ट यू फीलिंग दैट सेंटेंस सेज अबाउट द इंट्रोगेशन बट इट इज नॉट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये जस्ट सेज अबाउट द suggestion, proposal and advice. That's why you will have to do it, translate in very easy way. आपको मैंने बनाया उसके लिए चिंता क्यों, तो why sorry, why worry about him, आज ही प्रस्थान क्यों नहीं करते, why not proceed today, अब देर क्यों, why so late या delay now, अभी कार्य समाप्त क्यों नहीं करते, why not finish the work now। अब बोलेंगे सर इसमें डू नहीं लगाया, यही कमाल है। अगर आप डू लगा देते हैं why do you worry, why do you worry, तो हो जाएगा कि आप चिंता क्यों करते हैं, वो इंट्रोगेटिव हो जाता है। इफ डू यू यूज द ऑक्सिलरी वर्ब whether in past tense, whether in a present tense or whether in a future tense, all these are the interrogative pronoun, no doubt, but there is not is used auxiliary verb do, does, did or shall, will. That's why it's comes this sentence in the sense of suggestion, proposal and advice. You are telling him why, उसके लिए क्यों चिंता करते हो, यानी आप उसको प्रश्न नहीं करते हो, उसको आपने प्रपोजल दिया, एडवाइस दिया, इसलिए यहां पर हमने डू का इस्तेमाल नहीं किया, यहां भी डू का इस्तेमाल नहीं किया, यहां भी डू का इस्तेमाल नहीं किया, यहां भी नहीं किया, यानी डू का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर डू का इस्तेमाल कर देते हैं तो वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव में चला जाता है, इसलिए सजेशन में नहीं आता है। तो आज मैं आपका 2-3 फार्मूला बताया, इस तरह के सेंटेंस को हम लोग सजेशन में इस्तेमाल करते हैं, हेड बेटर रूट रेदर लगा के बताया और इसके पहले जो बताया। तो आज का क्लास मैं थोड़ा थोड़ा करके ही बताऊंगा ताकि बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन बनाने, बहुत सेंटेंस बनाने आपको सीखने हैं, 2-3 करके ही बनाऊंगा। At the last, I would like to again you say that with a high deeply my good wishes, with good greeting, and pray to God to give you a good future, brilliant days, shining days, and better coming future in your life. And at the last, I would like to request you, please, you like, if you feel very interested, then you like it, subscribe and share to your friends for your betterment and for my betterment also. With the last of words, new in the years, my deep love and adorable, and I think I would like to lot of thanks, a lot of wishes to you for your better future. Thank you so much.